फॉलो करते हैं, कीटो डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, वीगन डाइट, लो कार्ब डाइट और न जाने कौन कौन सी डाइट। लेकिन एक डाइट ऐसी है जिसे अगर सही तरीके से फॉलो न किया जाए तो पूरा सिस्टम खराब हो सकता है, तहस नहस हो सकता है। हमारा नहीं, देश का। और वो है हेल्दी डेमोक्रेसी डाइट। इसे बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अगर एक ही तरह का इंग्रेडिएंट ज्यादा डाल दिया तो रेसिपी नहीं, मोनोपोली बन जाएगी। तो सबसे पहले एक सरकार लीजिए, अगर ईमानदार मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। अब थोड़ा विपक्ष लीजिए, बाहर से मजबूत दिखेगा लेकिन उसे छीलना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि अंदर मुद्दा कितना बचा है। और ध्यान रहे, डेमोक्रेसी की रेसिपी में कोई भी सब्जी रूपी नेता बिना धोए मत डालिए। हर नेता साफ सुथरे चरित्र का होना चाहिए, इसलिए उसे अच्छे से धो लीजिए ताकि उसके सारे कीटाणु साफ हो जाए। अब जवाबदेही को थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख दीजिए, अपने आप ऊपर आ जाएगी। अब इन सबको एक बड़े से सिस्टम रूपी बर्तन में डाल दीजिए। और हां, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी प्रेशर में नहीं, प्रेशर रिलीज करने से पकती है। अब सबसे पहले ऊपर जो एक्स्ट्रा ईगो तैरता हुआ दिखाई दे उसे छान कर निकाल दीजिए। यही सबसे ज्यादा अपच करता है, और अगर फिर भी ईगो ज्यादा पड़ जाए तो उसे इलेक्शन तक ठंडा होने दीजिए, अपने आप उतर जाए। अच्छी हेल्दी डिश वही होती है जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का सही संतुलन हो। डेमोक्रेसी भी कुछ ऐसी ही है। इसका प्रोटीन है शिक्षा, कार्ब्स है स्वास्थ्य और फैट्स है विकास। लेकिन अगर सिर्फ विकास का बटर ही खाते रहेंगे तो सिस्टम का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इसीलिए संतुलन, प्रोपोर्शन बहुत जरूरी है। तब ऊपर से 2 बड़े चम्मच ट्रांसपेरेंसी डालिए, ताकि जनता को कम से कम इतना तो दिखे कि आखिर पक क्या रहा है। अब स्वादानुसार तीखे सवाल डालिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का असली स्वाद सवालों से आता है, और जब सवालों का जवाब नहीं दिया जाता तो एसिडिटी पेट में नहीं पूरे देश में होने लगती है। अब एक चुटकी, बस एक चुटकी क्रिटिसिज्म डालिए और उसे तब तक भूनिए जब तक सिस्टम क्रिटिसिज्म पचाने लायक ना हो जाए, वरना डेमोक्रेसी कच्ची रह जाएगी। और हां, इसे धीमी आंच पर बिल्कुल मत पकाइए। जनता की जागरूकता की तेज आंच बनी रहनी चाहिए। बीच बीच में मीडिया से इसे चलाते रहिए ताकि कोई मसला यानी मसाला नीचे चिपक जल ना जाए। लेकिन ध्यान रहे, मीडिया सिर्फ चलाएं, हिलाएं नहीं। अंत में संविधान का हरा धनिया डालिए और गर्मा गर्म परोस दीजिए। Ladies and gentlemen, our guest on Shaker tonight is actor, director and stand-up comic Veer Das. But before that, please give a big round of applause to our astonishing band, the Bandstand. MP के एक स्कूल में बसेस की कमी के चलते एक नया नियम लागू किया गया है कि एक दिन छात्र स्कूल जाएंगे और अगले दिन छात्राएं। क्या बात है? अगर हॉस्पिटल भी इसी क्रिएटिविटी पे चलने लगे तो पता चला एक दिन मरीज हॉस्पिटल जाएंगे और एक दिन डॉक्टर्स। पानी कम हो तो एक दिन नहा लिया जाएगा, एक दिन पी लिया जाएगा। बिजली कम हो तो एक दिन पंखा चलेगा, एक दिन फ्रिज। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल के हॉस्टल में खाने में कीड़ा मिलने पर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल की और हॉस्टल में ताला लगा दिया। हम छात्रों की इस हरकत का समर्थन नहीं करते, क्योंकि अगर हर बार बच्चे खराब खाने पर सवाल पूछते रहेंगे तो जो जिम्मेदार लोग चैन से खा रहे हैं उनको कितनी परेशानी होगी। और अगर हर कंप्लेंट पर डायरेक्ट एक्शन होने लगेगा तो फिर इंक्वायरी कमिटीज क्या खाएंगे?
आज खाने पे सवाल उठा रहे हो, कल को स्कूल पर उठाओगे, परसों पूरे देश के खोखलेपन पर। ये तो सरासर देश की शांति भंग करने के मंसूबे। आई कंडेम इट। अगर सोशल मीडिया की जगह मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक आ गया ना, तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि आप किस आईएसआई के एजेंट हैं। और शुक्र मनाइए, आपको कीड़े के साथ साथ प्रॉपर खाना भी तो मिला। क्योंकि दूसरी तरफ यूपी के सीतापुर में मिड डे मील में सब्जी के नाम पर सिर्फ पानी परोसा जा रहा है। मतलब देश में ट्रांसपेरेंसी की इतनी डिमांड थी कि इस स्कूल ने उसे लिटरली ले लिया। और यह भी हो सकता है कि बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए सब्जी में पानी मिलाया गया। वहीं एमपी में पूरी के साथ बच्चों को नमक खिलाया जा रहा है। माना कि जिस देश का नमक खाओ उसका कर्ज उतारना चाहिए, लेकिन बच्चों पे ये कर्ज चढ़ाना भी अच्छी बात नहीं है। कहते हैं 1947 में इस देश ने अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी पाली, लेकिन लगता है हमने एक नया शासक चुन लिया है, एल्गोरिथम। ये ऐसा शासक है, ना इसका कोई चेहरा है ना कोई आवाज, लेकिन करोड़ों लोगों के दिमाग पर उसी का राज। पहले राजा तय करता था कि प्रजा को क्या दिखाया जाएगा, अब एल्गोरिथम तय करता है कि क्या नहीं दिखाया जाएगा। हमें लगता है कि हम ऐप खोल रहे हैं, जबकि ऐप हमें खोल कर रख देगा। हमारी पसंद हमारी है, ये हमारी गलत फहमी है, जिसे आपने 3 सेकंड ज्यादा देख लिया, एल्गोरिथम ने मान लिया कि यही आपकी पूरी पर्सनालिटी है। पहले वोट 5 साल में एक बार दिए जाते थे, अब हर रोज लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में वोट पड़ रहे हैं, जिसे जितने ज्यादा लाइक्स वही सरकार हमारे दिमाग में बस जाती है। हम पूरी तरह से कैद हो चुके हैं। पहले घर खरीदते समय लोग पूछते थे, भाई साहब धूप आती है, हवा आती है? अब पूछते हैं इधर वाईफाई आता है? पहले जिंदगी विश्वास पर चलती थी, लेकिन अब ओटीपी पे चलती है। अगर वो सही ना हो तो जोमेटो वाला भी आपका ही ऑर्डर आपको देने से मना कर देगा। हम एआई पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अपनी राय बनाने के लिए भी एआई की राय चाहिए होती है। वैसे अंग्रेजी में राय की स्पेलिंग होती है RAI। पहले इंसान का मूड मौसम देखकर बदलता था, अब वाईफाई देखकर बदलता है। नेटवर्क जाते ही हम ऐसे हो जाते हैं मानो आजादी से पहले ही हमें गांधी जी छोड़कर चले गए हों और देश फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो गया। पहले घर में सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों की बात को फॉलो किया जाता था, अब उसकी बात को फॉलो किया जाता है जिसके फॉलोअर्स ज्यादा। पहले लोग मंदिर जाके शांति ढूंढते थे, अब सेटिंग्स में एयरप्लेन मोड ढूंढते। इसलिए आजादी का असली सवाल यह नहीं है कि देश आजाद है या नहीं, सवाल यह है कि आखिरी बार आपने अपनी मर्जी से कुछ किया था या नहीं, या वो भी आपको रेकमेंडेड फॉर यू में मिला। खैर, कोई और ऐप रेकमेंड हो ना हो, एक ऐप हम आपको जरूर रेकमेंड करते हैं, द कैशिफाई ऐप। कैशिफाई आपके पुराने फोन को खरीद के आपको उसकी अच्छी कीमत देता है, साथ ही आपके पुराने फोन के डेटा को डिलीट करके फैक्ट्री रीसेट पे करता है ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। इसलिए तुरंत कैशिफाई ऐप डाउनलोड कीजिए और घर बैठे अपने पुराने फोन को बाय बाय कीजिए। विदिशा में बच्चे जान जोखिम में डालकर डैम पार करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं, क्योंकि सड़क मार्ग से स्कूल करीब 12 किलोमीटर दूर है। हमारी सरकार दूरदर्शी है, इसलिए स्कूल भी दूर बनवाया ताकि बच्चा जब तक स्कूल पहुंचे उसे समझ में आ जाए कि शिक्षा तक पहुंचने का रास्ता कठिन होता है। और इतनी मेहनत के बाद कोई बंक भी नहीं करेगा। इस रास्ते को बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी बहाने बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग भी हो जाती है। कदम सही पड़े तो हाई जंप, वरना स्विमिंग की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। और कल को यही बच्चे ओलंपिक में गोल्ड ला सकते हैं और फिर उसी गोल्ड से स्कूल आने जाने के लिए साइकिल भी खरीद सकते हैं। सरकार इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास ही तो कर रही है, समझा कीजिए।
गोल्ड से याद आया, हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में भारत की बेटियों ने 8 गोल्ड मेडल जीते। तालियां। अब समझ में आया हमारे खिलाड़ी मैदान में कम व्यवस्थाओं से लड़ते लड़ते ज्यादा तैयार होते हैं। कोच बाद में मिलता है, ऑब्स्टिकल्स पहले मिलते हैं। हाल ही में अटल जी की मूर्ति के साथ भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। जिस 14 लाख की मूर्ति को तांबे का बताया गया था, पहली बारिश में ही उसका रंग उतर गया और वो सीमेंट की निकली। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में विकास की अगर सबसे बड़ी दुश्मन कोई है तो वो बारिश है। ये कमबख्त बारिश एकदम विपक्ष की तरह है। सरकार कुछ भी बनाए, ये तुरंत विद एविडेंस कभी निकालने पहुंच जाती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। हमारे बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स लाखों करोड़ों लेके सड़क बनाते हैं तो उनमें गड्ढे कर देती है, पुल बनाते हैं तो उन्हें ढहा देती है, और तो और अब मूर्ति बनाई तो उसे अंदर से सीमेंट का निकलवा दिया। अब इतनी ट्रांसपेरेंसी भी तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ना। लेकिन इससे एक बात साबित हो गई, 14 लाख का रंग लगा दीजिए या 14 करोड़ का, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व पर दूसरों का रंग ज्यादा देर टिकता नहीं। खबर है कि जल्द ही पटना में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है। तालियां। अच्छी बात है। वैसे भी आजकल मंदिर चढ़ावा चोरी की खबरें बहुत आती रहती हैं, और इस मंदिर से चढ़ावा चोरी हो भी गया तो कम से कम घर की बात घर में ही रह जाएगी। बिहार में कॉकरोच कैफे शुरू हुआ। कॉकरोच कैफे, अगर ये कैफे भी आंदोलन से प्रेरित होकर बना है तो फिर आपको अपना ऑर्डर मिलने में 36 दिन भी लग जाए तो हैरान मत हो, क्योंकि इस कैफे में सबसे महंगी डिश अकाउंटेबिलिटी थाली होगी, क्योंकि उसे बनने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। आपको जस्टिस दम बिरयानी भी मिलेगी, जिसके लिए आपको इतना दम लगाना पड़ेगा कि हो सकता है आपका पेशेंस पहले पक जाए। यहां आपको लाठी लाटे भी मिलेंगे। जिसके आपको पैसे भी नहीं देने, यह बस आपको अच्छे व्यवहार के बदले मिलता है। टियर गैस सूप ये इतना अच्छा होगा कि पीते पीते आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। डेमोक्रेसी पिज्जा भी मेन्यू में दिखेगा, लेकिन जब ऑर्डर करने जाएंगे तो कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। बीएमसी के अधिकारियों ने कहा कि स्कॉर्पियो एन में सफर करने से उनकी पीठ में दर्द होता है, इसीलिए उन्हें टोयोटा गाड़ी दी जाए। और मुझे लगता है उनकी मांग बिल्कुल जायज है। आखिर आदमी सड़कें क्यों ठीक करे जब गाड़ी बदली जा सकती है। इसी बीच राज ठाकरे जी ने उन्हें खिलौने वाली टोयोटा गाड़ी भेज दी, लेकिन मुझे लगता है उन्हें खिलौने वाली सड़क भेजनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी खिलौने की तरह जल्द ही टूट जाती है। बीएमसी के अधिकारियों की तकलीफ मैं समझ सकता हूं। रोज उन्हीं सड़कों पे चलना आसान नहीं है जिन्हें आपने खुद बनाया हो। और आम आदमी तो बेचारा नई गाड़ी खरीद नहीं सकता, इसलिए बेचारा पीठ दर्द के लिए पेन किलर ही खरीदता है। हाल ही में भोपाल के सरकारी प्रेस से एक बड़ा रद्दी घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें सरकार को करीब 1.5 करोड़ का चूना लगा है। इससे एक बात साबित हो गई कि हम भारतीय बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने में माहिर हैं। बचपन में हम बॉटल से फ्लावर पॉट बनाते थे, अखबार से टोकरी बनाते थे, और अब बड़े होके रद्दी से 1.5 करोड़ बनाते हैं। और जिस देश में रद्दी भी ईमानदारी से नहीं बिक पा रही है, उस देश में बेकार सिर्फ एक चीज है, ईमानदारी। मुबारक हो, देश में आजकल बड़ा अच्छा माहौल है। हर कोई किसी न किसी बात पर प्रधानमंत्री से माफी मांग रहा है, और प्रधान